हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं समाजशास्त्री संदर्भ पे एक महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। अभी कुछ दिनों से एक विवाह के एक नए प्रतिमान का उदय हुआ है भारत में। हालांकि विदेश में काफ़ी पहले हो चुका था, उसी पे आज चर्चा करूंगा। विवाह की एक नया ट्रेंड आया है, सोलो गैमी। जी हाँ, पहले अपन सामान्य तौर पे हम सभी ने समाजशास्त्र में पढ़ा है विवाह क्या है। विवाह एक प्रमुख संस्था है। ये संतति के जन्म से जुड़ी संस्थाओं में एक विवाह सबसे शुद्ध संस्था है। ये भूमिकाओं की व्यवस्था है। इसमें व्यक्ति सदस्य नहीं होते। विवाह को एक संस्था के रूप में रखा है, बल्कि ये नियमों का संग्रह है। संपूर्ण मानव समाज में अगर हम देखें तो विवाह में बड़ी भिन्नताएं अलग अलग है। इसकी परिभाषाएं भी अलग अलग हैं, कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। फिर भी एडवर्ड वेस्टरमार्क ने कहा था, मानव विवाह के इतिहास, उनकी एक किताब है एडवर्ड वेस्टरमार्क की, उसमें वो कहते हैं विवाह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समाज सम्मत यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति देने वाली संस्था है। ये एडवर्ड वेस्टरमार्क का, जिसमें बच्चों के जन्म और पालन पोषण के प्रावधान निहित है। इंग्लैंड की एक मानव शास्त्री हुई है लूसी मेयर, वो कहती है विवाह नियमों का वह संग्रह है, विवाह नियमों का वह संग्रह है जिसमें किसी पुरुष या स्त्री को वैध बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी जाती है। ये भी एक है, अलग अलग है। ये वास्तव में भूमिकाओं की व्यवस्था है, संतान के वैध संतान उत्पन्न करने की व्यवस्था है। इसके अलग अलग नियम हैं और कुछ प्रतीक चिन्ह भी होते हैं, और इसी के आधार पर विवाह के अलग अलग प्रकार भी हैं। विवाह के समाजशास्त्र में अलग अलग प्रकार के प्रकार हैं, विवाह के मान्यताएं दी गई हैं, जिसमें सबसे सर्वमान्य है एकल विवाह। इसमें एकल विवाह का अर्थ है एक स्त्री एक पुरुष का विवाह। फिर होता है बहुपत्नी विवाह। इसमें सामंती समाजों में, मुस्लिम समाज में और जनजातीय समाजों में होता है। तो इसमें एक पुरुष एक से अधिक, उसके एक से अधिक पत्नी होती है, या एक महिला उसके एक से अधिक पुरुष होते हैं। तो इस तरह से सिंगल मैरिज होती है, पॉलिएंड्री होती है और पॉलीजेंड्री होती है, अलग अलग है। पॉलीगैमी बहु विवाह है, पॉलिएंड्री बहुपत्नित्व वाला विवाह है। अब एक और आया है सोलोगैमी। जी हाँ, विवाह का एक नया ट्रेंड आया है जिसे सोलोगैमी कहते हैं। वैसे इसके पहले भी कुछ ट्रेंड आए हैं। तो विवाह के जो एकल विवाह है, बहुपति विवाह है, बहुपत्नी विवाह, ये तीन तो सामान्य थे। लेकिन जब ज्ञानोदय की विचारधारा आई तो मेल फीमेल स्त्री पुरुष की समानता के सिद्धांत के कारण नागरिक विवाह, सिविल मैरिज की शुरुआत हुई। और सिविल मैरिज की शुरुआत के साथ ये पश्चिम से हुई थी। ये कोर्ट में होते हैं सिविल मैरिज। भारत में अंग्रेजी राज के समय नागरिक विवाह या नागरिक समझौता प्रणाली प्रचलित हुई। उसमें स्त्री पुरुष अपनी आपसी रजामंदी के साथ कोर्ट में विवाह करते हैं। इसके बाद एक और मैरिज का पैटर्न आया, ट्रेंड आया, जिसे मैत्री विवाह, कंपनसेशन मैरिज कहते हैं। हालांकि इसमें एक साथ रहते हैं लोग वाग, और पश्चिम में से लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, लिव इन टुगेदर कहते हैं, इसका भी प्रचलन है। पर धीरे 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 ये सभी चलते जा रहे हैं और अलग अलग पर फिर भी जो है एकल मैरिज जो है सर्वाधिक प्रचलित है। अभी एक भारत में शुरुआत हुई है अभी 8 जून को, इसको कहते हैं सोलोगैमी। सोलोगैमी का अर्थ है किसी व्यक्ति का खुद से विवाह कर लेना। इसे ऑटोगैमी भी कहते हैं। यह खुद का मूल समझने और खुद से प्यार करने का एक कदम है। आप अपने आप को समझें कि आप क्या हैं, अपने आप को स्थापित करने के लिए। इसे कुछ लोगों ने सेल्फ मैरिज भी कहा है। अगर ग्लोबली वैश्विक तौर पे देखें तो अभी भी देखें, ये सेल्फ मैरिज जो है पुरुषों में कम, महिलाओं में ज़्यादा प्रतिशत है। अभी हाल ही में आपने 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की, हमारे यहाँ गुजरात के बड़ोदरा में एक लड़की क्षमा बिंदु है, उसने खुद के साथ 7 फेरे लिए, दुल्हन का लिबास बनाया, पार्टी की, फेरे लिए, सारी चीज़ें उसने करके मैरिज की। पहले वो 11 जून को हो रही थी, उसकी मंदिर में पंडित जी के साथ होना था विधिवत, लेकिन बाद में पंडित के मना करने के बाद उसने घर में ही करी। माता पिता उनके सब थे, कार्ड भी बटा, सब लोग आए, रिसेप्शन हुआ, फेरे हुए, सारी चीज़ें जो विवाह की होती हैं सब की गई और वो विवाहित हुई। अब वो मैरिड कहलाती है। वास्तव में हिंदू विवाह जो है पति पत्नी के मध्य जन्म जन्मांतरों का एक संबंध है। इसमें अग्नि के फेरे लिए जाते हैं
अग्नि को पवित्र मान के अग्नि के फेरे लेके ध्रुव तारे की साक्षी में दो तन मन आत्मा एक पवित्र बंधन में बंधते हैं, जिसे कि विवाह कहा जाता है। अब सोलोगेमी विवाह एक नया ट्रेंड है, विवाह का, मैरिज का एक नया ट्रेंड है, जो कुछ लोग कह रहे हैं ये सिर्फ लोकप्रियता हासिल करना है, जो एक अपने आप में लोकप्रियता या अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए ये किया जा रहा है। ये एक तरह से सेल्फ एक्सेप्टेंस है, जिसमें खुद को अपनाने का तरीका है कि समाज में हम अपने आप को कैसे अपनाएं। हालांकि अभी भारत का पहला प्रकरण है, लेकिन विश्व में सबसे पहले 1993 में 1993 में, अर्थात आज से 30 साल पहले, अमेरिका में लिंडा बार्कर ने सबसे पहले सोलोगेमी की थी, जब तो उनसे विवाह किया था 1993 में। इसके लिए अलग अलग विचारधारा हैं, लोगों से चर्चा करने पे अलग अलग बात आती हैं। एक समाजशास्त्री हैं ऋतु शारवत ने इस पे एक लेख भी लिखा है। वो कहती हैं युवा पीढ़ी निरंतर किसी ना किसी खोज में लगी रहती है, वो पाना चाहती है कि कुछ भी करें, ऐसा कुछ करें जिससे दुनिया में मेरा नाम हो जाए, मैं लाइमलाइट में आ जाऊं, मीडिया में, समाज में चर्चा का विषय बने। इसमें यूथ जो है आजकल, भारतीय यूथ भी, वर्ल्ड के यूथ के साथ साथ भारतीय यूथ भी सबसे आगे लगे रहते हैं। अपनी प्रमुखता, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यूथ कुछ भी करना चाहते हैं, इसलिए वो शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट के माध्यम से वो सफलता को पाना चाहते हैं। इसमें सफलता के उन्होंने 2-3 मुद्दे बताए हैं कि एक तो कुछ लोग विध्वंस करते हैं, मतलब आतंक फैलाना, विध्वंस करना, कुछ ऐसी नेगेटिविटी करना जिससे कि समाज में उनका नाम हो जाए। कुछ सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड के माध्यम से अपने आप को समाज में स्थापित करते हैं। नए नए, जैसे आजकल चला ना, नए नए स्टार्टअप स्टार्ट किए, कुछ नई इवेंट्स करना, कुछ कोच करना, जिससे कि पब्लिक फिगर बन जाएं, लाइमलाइट में आ जाए। मतलब इनके लिए कुछ नया करना ही इनकी फितरत होती है। तीसरा शॉर्टकट है, ये बिल्कुल नया है, वो कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं जिसकी किसी ने कभी कल्पना ही नहीं की थी, बिल्कुल अद्भुत अनोखा करना चाहते हैं। तो उसी ये तीसरा जो शॉर्टकट है सफलता का, वो क्षमा बिंदु जो है उसने भी शॉर्टकट अपनाया। तो यहाँ पे ऋतु सारवत ने साफ कहा कि इसके कोई फायदे नहीं है, इसके नुकसान ही है। ये कोई विवाह का एक सर्वमान पैटर्न नहीं है जो सदियों से चला आ रहा है। विवाह जिसके लिए किया जाता है वो आवश्यकताओं की पूर्ति इस पैटर्न से कभी भी नहीं होगी। ये सिर्फ आपने अपने आप की आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए करा, कहीं ना कहीं आपकी फ्रस्ट्रेशन है उसमें। वो भी कहती हैं, अगर ये कहती हैं कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने प्यार को, तो प्यार तो हर कोई करता है अपने आप से। एक छोटा बच्चा भी अपने आप से प्यार करता है, वो भी देखिए खतरों से डरता है, दूर रहता है। बड़े भी करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, तो सभी करते हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं है। मेरे एक मित्र हैं समाजशास्त्री, रीवा TRS कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर महेश शुक्ला, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था ये धीरे धीरे एक ट्रेंड बदल रहा है यूथ में। यूथ अपने आप में जब कहीं कुछ कर नहीं पाता है, महेश शुक्ला कहते हैं कि जब यूथ कुछ कर नहीं पाता है तो उसको लगता है मैं कैसे करूं जिससे कि लोगों का, वो भी ऋतु सारवत की बातों से सहमत है, वो कहते हैं कि अपनी ओर लोगों को आकर्षित करना, अपनी तरफ लोगों को कि आपके बारे में कोई चर्चा करे, ये एक ट्रेंड है सोलोगेमी या इस प्रकार के काम करना। बोले सोलोगेमी हमारे वैवाहिक जो हैं, मूलतः हिंदू विवाह जो है उसकी मान्यताओं के खिलाफ है। और न्यायिक दृष्टिकोण से भी ठीक है, न्याय हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन न्यायिक दृष्टिकोण से भी इसको ज़्यादा उतना नहीं। लिव इन कंपनसेट मैरिज हुई, लिव इन टुगेदर हुआ, लिव इन रिलेशनशिप, ये सारे हो तो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इसके साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है लिव इन रिलेशनशिप में भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं कि लोग बात रहने लगते हैं, बाद में उनमें डिस्प्यूट होता है, आए दिन कहीं ना कहीं किस प्रकार के विघटनात्मक स्थिति बनती है, कोर्ट में जाना पड़ता है लिव इन रिलेशनशिप रहने वालों को। बोले जनजाति समाज में तो ओपन है सोसाइटी, कुछ दिन रहे उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, दूसरे के साथ रहने लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब समाज में दूसरे के साथ रहने में फिर वही बाधाएं आती है। तो उन्होंने भी इसको एक सर्वमान तरीका नहीं माना। बोले ठीक है, सोलोगेमी है, विवाह का एक ट्रेंड है, नया ट्रेंड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं आएगा, जैसा कि आपका कोर्ट मैरिज प्रचलन में आ गया ना, उतना नहीं आएगा। एक और मेरे समाजशास्त्री मित्र हैं, सतना PG कॉलेज में हैं,
डॉक्टर सुरेश राय, उनसे जब मैंने बात की तो उनका भी कहना था कुछ करने की हसरत, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो कुछ लोग जो पॉजिटिव सोच लेके चलते हैं तो देखिए सिंगर बन जाते हैं, लीडरशिप अपने आप में डेवलप करके नेतागिरी करने लगते हैं, खिलाड़ी बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते, जो कुछ भी नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो अपने आप में उनका फ्रस्ट्रेशन रहता है। तो इस प्रकार के उनमें निगेटिविटी भी आती है और कि उस निगेटिविटी के तहत वो ये काम करते हैं। बोले सोलोगेमी भारत के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, पहला केस हो गया है, 8 जून को बड़ोदरा की क्षमा बिंदु ने की है, लेकिन इसके पीछे देखिए अभी भी इसको मान्यता नहीं मिली। इस पर चर्चा हुई, लोगों ने गॉसिप की, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पार्टी में भी लोग आए होंगे, क्या रिसेप्शन हुआ, सब आए होंगे। लेकिन अगर वहाँ उनके पार्टी में जितने लोग आए थे, जिन जिनको उन्होंने बुलाया था, उनसे उनसे अगर उस वक्त कोई साक्षात्कार लिया जाता है या उनसे कुछ बात की जाती तो कोई भी उस मैरिज के फेवर में नहीं होता। ठीक है, वो आए थे, एक इवेंट मैनेजमेंट था उनका, कहना है सुरेश राय का एक इवेंट मैनेजमेंट था। कोरोना के बाद गेट टुगेदर लोगों का कम हो गया था, उन्होंने ठीक है परिचित ने एक पार्टी रखी, चलिए अपन पार्टी कर लेते हैं, एंजॉय करेंगे। तो लोगों ने उस मैरिज में उस दुल्हन को आशीर्वाद भी तरीके से नहीं दिया, आशीर्वाद भी बेमन से दिया। ये अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ और से जो टेलीफोनिक चर्चा की, से बात हुई, और इसमें एक और बात मैंने की कि महिलाएं ही क्यों कर रही हैं, पुरुषों में भी नहीं है, पुरुषों में एक ही दो ने करा है पर वो उतना वो नहीं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसमें लोगों का कहना है महिलाएं असल में मानती हैं कि महिलाएं खुद के साथ जितनी खुशियों महसूस करती हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ रह रही हूँ तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन वो खुशी मेरे को अपने पार्टनर से नहीं मिलेगी। इसलिए देखिए अनमैरिड रहने का भी एक ट्रेंड चल रहा है कि हमको ठीक क्या करना है मैरिज। इसलिए एक नया तरीका है कि दुल्हन भी बनाए, अपने जो है भाव सब पूरा कर लें, मांग भी भर लें, चूड़ियाँ भी पहन लें, मंगलसूत्र भी पहन लें। उनको लगा कि ये एक ट्रेंड है, अपनी खुशियों में रहना, अपनी खुशी को महसूस करना। जब हम अपने पार्टनर से वो चीज़ नहीं मिलती तो वो ये करते हैं। महिलाओं का मानना है कि व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन और खुद से उनका जुड़ाव। कुछ महिलाओं का कहना है, इस टाइप की जो महिलाएं जो हैं जिनको सोलोगेमी पसंद आ रही है, वो वास्तव में उनका समाज से, व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, उनका अपने आप में आइसोलेशन में रहती हैं, खुद से उनका जुड़ाव है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी अपने मन माफिक लगे जीवन साथी को ढूंढती हैं, लेकिन वो आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता, तलाश पूरी नहीं हो पाती। जब तलाश पूरी नहीं हो पाई तो कर लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक मैरिज का एक ट्रेंड था कि कई होती, दो लड़कों ने आपस में समान लिंगी, लड़कों ने शादियां कर ली, दोनों लड़कियों ने शादी कर ली, उनके साथ भी है, वो खुद में ही शादी कर लेते हैं। उनको लगता है कि हमको कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, वो अपनी संतुष्टि अपने आपस में। तो ये धीरे धीरे एक नया ट्रेंड आया है वैवाहिक का, पॉलीगैमी। देखिए इसमें आगे क्या होता है। अभी तो एक ही हुआ है 8 जून को, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, महीने भर भी नहीं हुआ है। लेकिन 1993 में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका में लिंडा बार्कर ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। पश्चिम में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, अब भारत में पहली बार है। तो ये विवाह के जो अलग अलग ट्रेंड हैं, उन्हीं ट्रेंडों में पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री के बाद अब एक और आया है सोलोगेमी। ये विवाह का है। ये समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के साथ साथ पूरे समाज को जानना जरूरी है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ऐसे ही नई नई जानकारी मिलेगी।